उधर बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो है 24 दिसंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। अब कांग्रेस एक्शन मोड में आ रही है। सालों बाद बिहार की राजधानी में होने जा रही इस बैठक में राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स इसमें शामिल होंगे। दरअसल इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। राहुल तेजस्वी यादव एकला चलो वाली यात्रा पर निकल पड़े हैं। राहुल गांधी के साथ यात्रा निकालने के बाद 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान वो कर चुके हैं। उधर सीट बंटवारे को लेकर भी थोड़ा पेंच फंस गया है। बीजेपी कह रही है महागठबंधन में लठबंधन चल रहा है। तेजस्वी यादव के बाद अब लेफ्ट फ्रंट ने भी लाल आंख दिखा दी है। गठबंधन खंड खंड लेफ्ट ने 43 सीटों पर दावा ठोक दिया है। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि नए दलों के आने के बाद सबको अपनी कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी। क्या करेंगे तेजस्वी? महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर राय। अब लेफ्ट की हाई डिमांड पर तकरार। तेजस्वी यादव के सभी 243 सीटों पर अपना चेहरा आगे करने के बयान के बाद अब महागठबंधन में खलबली मचाने वाला नया बयान लेफ्ट की तरफ से सामने आया। लेफ्ट कह रहा है कि वो अपनी सीटें कम करने को तैयार नहीं, बल्कि और सीटें चाहता है। मतलब साफ है, लेफ्ट किसी भी कीमत पर 29 सीटों पर रुकने वाला नहीं। उधर कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि गठबंधन में 3 नए दलों के आने के बाद सभी को एडजस्ट करना होगा। यानी गठबंधन को बचाने की कोशिश में गांठ और उलझती जा रही है। हमने तो बहुत साफ कहा था 243 सीट है, इसमें 40-45 सीट पर हमारी पूरी तैयारी है। इतना बाकी सहयोगी दल वो माले पर भरोसा कर सकते हैं। 243 में 43 की जिम्मेदारी हम लोगों की है। शेष 200 सीट बाकी तमाम दल संभाल ले, इस पर बात होगी। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बेतिया से आए दीपांकर भट्टाचार्य के इस बयान ने महागठबंधन के भीतर नई दरार खोल दी है। लेफ्ट का कहना है कि उसके पास ठोस तर्क हैं। पिछले चुनाव में लेफ्ट कोटे में 29 सीटें आई थी, जिनमें से 19 उसने जीती। यानी स्ट्राइक रेट 65% से ज्यादा रहा। खासकर सीपीआई माले ने 19 में से 12 सीटें जीतकर 63% का जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसके मुकाबले कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफी कमजोर रही। यही वजह है कि इस बार लेफ्ट मान रहा है कि उसके लिए ज्यादा सीटें मांगना जायज है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को होने वाली है, क्योंकि लेफ्ट का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर रहा है। ऐसे में कांग्रेस पर दबाव बढ़ रहा है कि वो अपने हिस्से की सीटें छोड़े। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि नए दलों को एडजस्ट करने के लिए पहले ही उसे अपनी झोली हल्की करनी पड़ रही है। हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री। न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं, ये आप लिख कर ले लीजिए। हमारा पूरा गठबंधन, सीटों पे तो हम आपस में तय कर लेंगे, आपको बता ही देंगे, लेकिन हमारा पूरा गठबंधन एक भी वोट चोरी नहीं होने देगा। महागठबंधन के सभी दल इस वक्त ज्यादा से ज्यादा सीटें हथियाने की कोशिश में लगे हैं। तेजस्वी चाहते हैं कि गठबंधन का चेहरा सिर्फ आरजेडी हो। कांग्रेस अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ना चाहती और लेफ्ट अपने मजबूत इलाकों के दम पर दबाव बना रहा है। सबसे पेचीदा काम सीटों का बंटवारा ही है, क्योंकि ज्यादा सीटें पाने वाला न सिर्फ चुनावी मैदान में मजबूत होगा, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी भी उसी के पास ज्यादा होगी। यही वजह है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग की ये रार बड़ी तकरार की वजह भी बन सकती है।